हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो आज इस वर्सेस सीरीज में हम दो फाइटर एयरक्राफ्ट को एक दूसरे के सामने रखने वाले हैं, जिसमें से एक इंडियन है और दूसरा चाइनीज है। तो दोनों ही फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। इंडिया की साइड से Su-30 MKI है और चाइना की साइड से इनका सबसे एडवांस फ्लैंकर J-16 है। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन एयर टू एयर कॉम्बैट के तौर पर करेंगे, जिसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये चीज़ हम ज़रूर यहाँ पर ऐड करेंगे कि जो चाइनीज़ J-16 है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो कई चीज़ें यहाँ पर स्पेकुलेटेड नंबर्स पर होंगी जो कि बेस्ड होंगी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर एयर टू एयर कॉम्बैट का कंपैरिजन होगा जो कि दो भागों में बटा होगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट। तो इन दोनों कैपेबिलिटीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड एवियोनिक्स की बात भी हम विस्तार से करेंगे। शुरुआत करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट से। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है, ये दोनों के फायर कंट्रोल रेडार है। Su-30 MKI जैसे कि हम जानते हैं NO11M बार्स रेडार को यूज करता है, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है। और जो फाइटर साइज के टारगेट्स हैं उनको ये 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक करने में सक्षम है। वहीं पर बात करें J-16 की, तो यहाँ पर जो रेडार है कौन सा है ये क्लियर नहीं है, पर कुछ पिक्चर्स जो ऑनलाइन पब्लिश करी गई हैं वहाँ पर बताया जाता है कि ये एक AESA रेडार है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है। यानी कि यहाँ पर जो जैम रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बेटर है और करीबन 1760 TR मॉडल्स के साथ आता है। तो ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक पावरफुल AESA रेडार मालूम होता है। तो यहाँ पर आपको इजीली जो ट्रैकिंग रेंज है फाइटर साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए ये 200 किलोमीटर के आसपास की मिल जाएगी, जो कि Su-30 MKI से ज़्यादा है। साथ ही साथ ये एक बार में Su-30 MKI के बार्स रेडार के कंपैरिजन में ज़्यादा टारगेट को ट्रैक करने में भी सक्षम होगा। तो ज़्यादा पावरफुल रेडार J-16 में लगा हुआ है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो एयरक्राफ्ट का खुद का रडार क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि ये कितना पहले एनिमी के एयरक्राफ्ट द्वारा देखा जाएगा। तो Su-30 MKI का जो RCS है ये बताया जाता है 4 से 20 स्क्वायर मीटर का, जो कि मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा है। बात करें J-16 की, तो J-16 में कंपोजिट मटेरियल की मात्रा ज्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग भी करी गई है। तो इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये इजीली 5 स्क्वायर मीटर से कम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर भी जो एज है ये J-16 को है, यानी कि J-16 Su-30 MKI के कंपैरिजन में बाद में देखा जाएगा। अगेन विनर यहाँ पर J-16 है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट सेंसर्स भी काम आते हैं। साथ ही साथ जैमिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंसर्स की बात करें तो Su-30 MKI में रडार वार्निंग रिसीवर दिया गया है, जो कि तरंग RWR है। वहीं पर Su-30 MKI में कोई भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं है, ना ही कोई लेज़र वार्निंग रिसीवर है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग के लिए यहाँ पर इजरायली एल्टा ELM 8222 जैमर यूज़ किया जाता है, जो कि इफेक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ पर रशियन SAP 518 और SAP 14 जैमर को भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि अगेन इफेक्टिव माने जाते हैं। वहीं पर बात करें J-16 की, तो J-16 में भी रडार वार्निंग रिसीवर दिया गया है, जो कि अननोन है। साथ ही साथ यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम दिया गया है, जो कि Su-30 MKI में मिसिंग है, और लेज़र वार्निंग रिसीवर J-16 में भी मिसिंग है। लेकिन जब जैमिंग की बात आती है तो J-16D वर्जन मौजूद है, जो कि डेडिकेटेड जैमर एयरक्राफ्ट है और AESA बेस्ड जैमर्स को यूज़ करता है, जो कि हाई बैंड मिड बैंड फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं। तो जैमिंग कैपेबिलिटी में भी J-16 Su-30 MKI से काफ़ी आगे है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी एज सीधे सीधे J-16 फाइटर को मिल जाता है। बात करें एंड्योरेंस की, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन के एयरक्राफ्ट हैं। तो एंड्योरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, 19-20 का फर्क दोनों एयरक्राफ्ट में पड़ेगा। तो ये डिस्कशन के लिए बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होगा कि चाइनीज J-16 में AL-31 के बजाय शेंगयांग WS-10B इंजन्स को यूज़ किया गया है, जो कि ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं और मॉडर्न इंजन है। तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बाकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो में भी डिफरेंस आएगा, उसको हम विद इन विजुअल रेंज में डिस्कस करेंगे।
पर इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि J16 की जो एंड्योरेंस है ये Su-30 MKI से ज़्यादा हो, पर फिर भी क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अननोन है इसलिए इस फैक्टर को हम ड्रॉ मान के चलेंगे। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स की। तो Su-30 MKI द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में मल्टीपल वेपन्स फायर करने की कैपेबिलिटी है, जिसमें यहाँ से 877-1 मिसाइल फायर करी जा सकती है जो कि मैक्सिमम 110 किलोमीटर की रेंज देती है। फिर अस्त्र मिसाइल फायर करी जा सकती है जो अगेन 110 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती है। फिर R-27 सीरीज़ की मिसाइल फायर करी जा सकती है जो कि 110 से 130 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराती हैं। वहीं पर बात करें J16 की, तो J16 द्वारा PL-12 मिसाइल फायर करी जा सकती हैं जो कि 70 से 80 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज देती हैं, लेकिन इनके द्वारा PL-15 मिसाइल भी फायर करी जा सकती हैं जो कि मैक्सिमम 150 किलोमीटर के आसपास की रेंज देती हैं। तो एक बड़ा एज यहाँ पर J16 को Su-30 MKI के कंपैरिजन में मिल जाता है। पर एक चीज़ हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि सेंसर के मामले में Su-30 MKI द्वारा टोड डिकॉय यूज़ किया जाता है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के अगेंस्ट में एक अच्छा डिकॉय है और एक्चुअली रेयर है। तो ये चीज़ J16 के साथ मिसिंग है, तो एक एज यहाँ पर Su-30 MKI को मिल जाता है BVR डिफेंस के मामले में। तो यहाँ पर अगर हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट को कंक्लूड करें तो क्लियरली जो एज है ये चाइनीज़ J16 को मिलता है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की। तो विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में दोनों एक ही जैसे एयरक्राफ्ट हैं, तो ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस है ये आइडेंटिकल आपको मिलेगी, पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस भी लेकर आते हैं। जैसे कि J16 में कंपोजिट मटेरियल को यूज़ किया गया है तो ओवरऑल वज़न कम है, साथ ही साथ जो नए इंजन्स हैं इनमें थ्रस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो J16 में इम्प्रूव हो जाता है। वहीं पर Su-30 MKI में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स दिए गए हैं जो कि इसको ज़्यादा मनूवरेबल बनाते हैं एक मूवमेंट के लिए। तो अगर हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करते हैं तो Su-30 MKI का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ये 0.64 का आएगा। याद रखिए ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ है, ग्रॉस वेट के साथ नहीं है, जहां पर ये 1 को रीच करता है। वहीं पर J16 की बात करें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ, तो यहाँ पर जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो आपको मिलेगा ये 0.78 का मिलेगा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ, जो कि एक्चुअली सुपीरियर है Su-30 MKI के थ्रस्ट टू वेट रेशियो से। तो यहाँ पर जो सस्टेन टर्न परफॉर्मेंस है ये ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन जाती है J16 की। लेकिन जब बात आती है इंस्टेंटेनियस टर्न परफॉर्मेंस की तो थ्रस्ट वेक्टरिंग का यहाँ पर रोल आएगा और Su-30 MKI को एज मिल जाएगा। तो डॉग फाइट में पायलट की फ्लाइंग टेक्निक पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर विनर कौन निकल कर आता है। लेकिन जब बात आती है क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल की, तो J16 के पास PL-10 मिसाइल है जो कि मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल है और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। 50G के अप्रॉक्स टर्न ले सकती है और 90 डिग्री के अराउंड यहाँ पर आपको ऑफ पोर्ट साइड मिल जाती है जो कि एडेड है हेलमेट माउंटेड साइट से, जैसा कि Su-30 MKI में भी है। तो Su-30 MKI द्वारा भी मल्टीपल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स फायर करी जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई मिसाइल यहाँ पर टक्कर देती है PL-10 मिसाइल को तो ये मीका मिसाइल होगी जिसे हाल ही में Su-30 MKI से टेस्ट किया गया है। तो PL-10 मिसाइल में जो मैक्सिमम रेंज है ये आपको 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलेगी, वहीं पर मीका मिसाइल आपको 70 से 80 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज देती है। तो यहाँ पर मीका मिसाइल एक्चुअली सुपीरियर है PL-10 मिसाइल से, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीका IR की। तो मिसाइल के मामले में जो एज है ये Su-30 MKI को मिल जाता है। तो चीज़ों को यहाँ पर कंक्लूड करते हुए ये चीज़ हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में जो कंप्लीट डोमिनेंस है ये आपको J16 का मिलेगा। वहीं पर विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में चीज़ें यहाँ पर कांटे की रहेंगी। कई मौक़ों पर एज जो है ये J16 को रहेगा और कई मौक़ों पर एज Su-30 MKI को रहेगा। ओवरऑल अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो क्लियरली J16 एक सुपीरियर फाइटर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।